राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। स्नेह बिहारी लाल जो महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम बहुत सारी दिव्य दिव्य कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। बाके बिहारी के चमत्कार और श्रीनाथ जी के संत, बहुत सारे संतों की कथाओं का भी श्रवण किया है। तो हम जो बाके बिहारी के चमत्कारों की कथाओं का श्रवण कर रहे थे, आइए उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम आज अगली कथा का, अगले चमत्कार का श्रवण करेंगे। बहुत ही दिव्य कथा है। जय श्री राधे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राधे। आज की जो कथा है उसका शीर्षक है अनुकंपा। जय हो। अनुकंपा बहुत ही प्यारा, ये बहुत प्यारी कथा है, मैंने पढ़ी है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत आनंद आएगा। जय हो। गोपाल गिल अमृतसर के कपड़े के व्यापारी थे। कार थी, कोठी थी और कोने कोने में था ऐश्वर्य का साम्राज्य। उनके पास कितनी संपत्ति थी इसका उन्हें खुद भी कोई अंदाज़ा नहीं था। उनकी गद्दी से सैकड़ों रुपए का दान रोज़ाना होता था। कितने ही गरीब ब्राह्मण की कन्याओं का विवाह वे करा चुके थे। धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर राजनीतिक कार्यक्रमों तक के लिए उनके यहाँ से चंदा मिलता था। उनकी पत्नी रूपवती, सुशील तथा पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। नाम था चंद्रावली। रूप रंग की प्रतिमा, गुणों की निधि। दुनिया की नज़र में वह दंपति सब प्रकार से सुखी था, किंतु उनके स्वयं के हृदय में एक कांटा गड़ा हुआ था जो प्रतिपल कसकता रहता था। उम्र के ढल जाने पर भी उन्हें संतान का सुख न मिल सका था। जय श्री राधे। देखिए, हमारे जीवन में सब चीज़ें भगवान नहीं देते हैं। हमें किसी न किसी चीज़ का दुख हमेशा रहता है। हम संसारी मनुष्य हैं। कभी गाड़ी आ जाती है तो बंगला नहीं होता, कभी बंगला आ जाता है तो गाड़ी नहीं होती। ये सब मिल जाता है, पैसा मिल जाता है तो परिवार नहीं मिल पाता। कभी बच्चे हो जाते हैं तो वो बहुत दूर चले जाते हैं, कभी बच्चे नहीं होते, कभी माँ बाप साथ नहीं रहते, कभी कुछ हो जाता है। तो ये जो मृत्यु लोक है, यहाँ पर दुख आपके साथ साथ चलता ही रहेगा। लेकिन इसी श्रृंखला में दुख के साथ साथ अगर आपको सुख चाहिए और दुख के दर्द को कम करना है तो हमारे ठाकुर जी का नाम जपते रहिए, बाके बिहारी लाल की जय बोलते रहिए, राधा राधा नाम की माला जप करते रहिए। दिन में कम से कम 25-30 मिनट आप नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, संतों की कथाओं का श्रवण कीजिए, ऐसे बिहारी जी के चमत्कारों का श्रवण कीजिए। ऐसा करेंगे तो मन बुद्धि आपकी भटकेगी नहीं, वो भक्ति मार्ग पर लगी रहेगी। क्योंकि ऐसी कथाएं, ऐसे चरित्र और ऐसे चमत्कार हमें अंदर से पवित्र कर देते हैं। वो हमें प्रेरणा देते हैं कि हम भक्ति करें, क्योंकि भगवान की भक्ति करने से ही सब कुछ मिलता है। जय श्री राधे। वैद्य डॉक्टरों को भी दिखाया, तंत्र मंत्रों में भी समय गवाया, यज्ञ होम अनुष्ठान बहुत करवाए, किंतु मनोकामना की पूर्ति नहीं हुई। किसी शिशु को किलकता देखकर चंद्रावली का मन मात्र के लिए तरस उठता। संसार संपत्ति को सुख की कुंजी मानता है, किंतु उसके लिए धन व्यर्थ सिद्ध हो चुका था। काश इस अपार वैभव को विलसने वाला कोई आत्मज होता। धीरे धीरे गिल दंपति ने संतति की आशा ही छोड़ दी। अगला जन्म सुधारने की आकांक्षा से वे समय समय पर तीर्थ यात्रा के लिए निकलने लगे। कभी अयोध्या, कभी द्वारिकापुरी, कभी बद्रीनाथ, तो कभी कांचीपुरम, कभी प्रयाग, कभी रामेश्वरम। इसी क्रम में वे एक बार वृंदावन आए। उस समय फाल्गुन का महीना था। वृंदावन रंग और गुलाल से अटा पड़ा था। जय हो।
होली का समय था। वहाँ के वातावरण में घुले उमंग और उत्साह को देखकर उनका शुष्क अंतःकरण एक बारगी सरस हो उठा। रंग जी, ब्रह्मचरी जी, लाला बाबू, गोविंद देव जी, शाह जी, निधिवन, सेवा कुंज, राधा वल्लभ जी, आनंदी माई के मंदिरों में जो एक आनंद की एक लहर सिर से गुजरी तो अंतस का समस्त विषाद धुल गया। अंत में वे श्री बिहारी जी के मंदिर में पधारे। क्या कहने श्री बिहारी जी महाराज के। ओहो, जय हो, कृपा हो गई हम पे आज। इस कथा में हम उनकी रूप माधुर्य का भी श्रवण करेंगे। जय हो। तो आइए आंखें बंद कीजिए और 5 मिनट के लिए इस रूप माधुरी को निहारिए। भूल जाइए सब कुछ, सारे काम छोड़ दीजिए, सिर्फ 5 मिनट। जगमोहन में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हमारे बिहारी जी, श्याम सलोनी छवि, विशाल विलोचन, त्रिभंगी ललित मुद्रा, ओहो, श्वेत श्रृंगार, भाल पर लाल गुलाल का बड़ा सा बिंदा, कपोलों पर गुलाल और चिबुक पर भी अंग अंग से जैसे रंग रंग की फुहारें बरस रही थीं। वो पीला पीतांबर, वो संतरी कलर की उनकी कमर पर बंधे हुए पटके का और उसके ऊपर गिरा हुआ थोड़ा थोड़ा गुलाल, जय हो। पैरों में पायल, सर पे मुकुट और मोर पंख, जय हो। बांके बिहारी की बांकी अदा और पुजारी भी बांके, एक नहीं दो नहीं कई कई पुजारी। कुछ भोग लगा रहे हैं, कुछ पिचकारी भर भर कर भक्त दर्शकों की ओर रंग बरसा रहे हैं, कुछ झोरी भरकर रंग बिरंगे गुलाल के बादल उड़ा रहे हैं। भक्तजन आगे बढ़कर रंग की बरसा में भीग रहे हैं, जय हो। उनके हृदय का आह्लाद अधरों से छलक रहा है, आंखों में अद्भुत आनंद समाया है। श्री बांके बिहारी लाल की जय की आवृत्तियां एक सिरे से दूसरे सिरे तक अनेक कंठों से निरंतर उठ रही हैं। वो बांके बिहारी की मंद मंद मुस्कान अपने भक्तों को निहार रही है, देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बिहारी जी महाराज के ठीक सामने दूसरे छोर पर गोस्वामी महानुभावों का एक विशाल मंडल भीतर और बाहर से रंग में सराबोर उमंगों से भरकर नाच रहा है। अपनी मस्ती में झूम झूम कर यह दल संवेद स्वरों में फाग के राग गाता है तो लगता है जैसे आनंद साकार होकर थिरक रहा है। और सारे भक्तजन वहाँ पर खड़े होकर क्या बोल रहे हैं, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आप सब भी बोलिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। मंदिर प्रांगण की इस अनूठी रस वृष्टि में भीग भीग कर वे दोनों अपने प्राणों को शीतल कर रहे थे। तभी किसी ने बगल से आकर उनको अंग में समेट लिया। आगंतुक रंग में ऐसा रंगा हुआ था कि गिल साहब उसे ऊपर तक देखते ही रह गए। पहचान की सारी रेखाएं रंग में ढकी थीं। आगंतुक ने कुछ अलग होते हुए मुस्कुरा कर कहा, क्यों गिल बाबू, नहीं पहचाना क्या? उन्होंने कहा, ओहो चंद्रमोहन जी। गिल जी ने बहुत उत्साह दिखाते हुए कहा, भाई क्षमा करना, मैं वास्तव में नहीं पहचान पाया। होली का सच्चा सुख तो तुम यहाँ ले रहे हो। और कौन कौन आया है? पूरी मंडली आई है, पर मैं सबसे अलग हूँ। यहाँ पास में ही अपने गोस्वामी हैं, उनके ही यहाँ ठहरा हूँ। आओ आपको भी मिलवाता हूँ। कैसी अद्भुत मूर्ति हैं वो, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हैं। जो मुंह से कह दें वही होता है, जन जन की चाह पूरी करते हैं। जय हो। बांके बिहारी लाल ने शायद सुन ली इनकी, और देखो सीधा अपने भक्त के पास ले जाने के लिए खुद से ही चंद्रमोहन जी बनकर आ गए। जय हो। चंद्रमोहन जी की बात सुनकर गोपाल गिल की सोई हुई गोपाल गिल की सोई हुई पुत्र भावना ने फिर से करवट ले ली। चंद्रावली के अंत स्थल में भी गुदगुदी होने लगी।
किधर है आवास इनका? गिलजी ने जिज्ञासा दिलाई। चंद्रमोहन जी ने कहा, बिल्कुल यहीं मंदिर के पीछे ही है, आइए चलिए मेरे साथ चलिए। और गिलजी का हाथ पकड़कर वो पीछे वाले दरवाजे से ही निकल गए। गोस्वामी जी की भव्य मूर्ति के दर्शन करके गिल दंपति कृतार्थ हो गए। स्वामी श्री हरिदास जी की संगीत साधनामयी रसोपासना का परिचय पाकर उन्हें कुछ क्षण के लिए विश्व विलास कसेला लगने लगा, किंतु थोड़ी ही देर बाद असंस्कारित मन पर माया की परत फिर जम गई। ऐसा ही होता है ना। देखिए, जब हम गुरुदेव के यहाँ होते हैं या फिर हम संत महात्माओं से मिलते हैं तो हमें लगता है कि वाह कितना आनंद आ रहा है, प्रभु की लीलाएं श्रवण हो रही हैं, पुरानी बातें वो बता रहे हैं, अपने जीवन की बातें बता रहे हैं। लेकिन फिर क्या होता है, वहाँ से निकलते ही हमें फिर वही सब लगने लग जाता है। अरे काम पर जाना है, अरे अभी तो हमें इतनी दूर जाना है और यात्रा करनी है, भूल ही जाते हैं। इसलिए सब जो भगवान हैं, जो संत हैं बड़े बड़े, उन सब ने कहा कि वैष्णव जनों का संग करो, साधुओं संग करो, सत्संग करो। ऐसा करेंगे तो हमारे अंदर हमेशा भक्ति भाव ही रहेगा। जय हो। गोपाल ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, महाराज हमारे कोई संतान नहीं है, एक पुत्र हो जाए तो हम निश्चित होकर अपना मन श्री बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर दें, हमारी और कोई अभिलाषा नहीं है। गोस्वामी जी ने अर्थ भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, श्री बिहारी जी तो कामनाओं के कल्पतरु हैं, इधर अभिलाषा करो उधर पूरी हुई। अगले वर्ष आप गोद में पुत्र लेकर श्री बिहारी जी महाराज के दर्शन करेंगे। जय हो, जय हो। गिल दंपत्ति का हृदय आनंद से भर गया। और देखिए, संत की कही हुई बात, अगर सच्चे संत हैं, संत की कही हुई बात भगवान कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते हैं, वो पूरी करते ही करते हैं। गोस्वामी जी ने आगे कहा, मंदिर के द्वार पर परिक्रमा मार्ग में आपने दीवाल पर गोबर सतिये देखे होंगे। तो उन्होंने कहा, जी नहीं, हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अब ध्यान दे देना। उसी तरह के गोबर सतिये आप दोनों भी लगा दीजिए, गाय का गोबर वहीं मिल जाएगा। अगले वर्ष जब आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाए तब अपनी सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण के स्वस्तिकों से गोबर के सतिये को मढ़ जाना, श्री बिहारी जी की पोशाक चढ़ाना, भोग लगाना और ब्रजवासी तथा साधु संत को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना। जय हो, जय हो। पूरी उपाय, पूरी विधि बिहारी जी की सेवा के लिए गोस्वामी जी ने बता दी। जय हो। गोस्वामी जी कितने कृपालु हैं। गोपाल की प्रार्थना पर गोस्वामी जी भी उनके साथ गए और सतिये रखवाकर भिक्षुकों को मिठाई बांटी। उचित समय पर गिल दंपति की बगिया फूल की मुस्कुराहट से महक उठी। जय हो। श्री बिहारी जी की महाराज की कृपा से प्राप्त शिशु को उन्होंने रास बिहारी नाम दिया। अगले वर्ष जब वे श्री बिहारी जी के दर्शन करने पुत्र रास बिहारी के साथ आए तो स्वर्ण के स्वस्तिक से गोबर के स्वस्तिक को मढ़ गए और झिलमिलाती हुई एक पोशाक भी श्री बिहारी जी को धारण कराई। उसी समय गोस्वामी जी महाराज ने श्री बिहारी जी की प्रसादी एक चूनर गिल दंपत्ति को प्रदान करी और कहा कि शिशु रास बिहारी जब भी किसी पीड़ा से पीड़ित हो तभी इसे उसके ऊपर उसार देना। जय हो। बिहारी जी की प्रसादी भी मिल गई। एक एक दिन करके समय बीतने लगा। शिशु रास बिहारी हंसता खेलता किलकिलाता उमंगता माता पिता के हृदय को अपरिमित आनंद से भरता हुआ धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह सारे परिवार की रौनक था। जिस वस्तु की ओर भी बच्चा इशारा कर देता, माँ बाप उसे तुरंत ला देते। ढेर सारे खिलौने उसके चारों ओर बिखरे रहते, बहुत डिजाइनों के कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज। लाड चाव के इस वातावरण में रास बिहारी शने शने शैशव को छोड़कर यौवन की देहली पर चढ़ने लगा, बढ़ने लगा और बड़ा हो गया। गोरा चिट्टा हष्ट पुष्ट, लिखने पढ़ने में तेज वह बालक जीवन के 15 वर्ष 15 दिन की तरह लांग गया।
न जुकाम, न खांसी, न जूड़ी, न बुखार। एक दिन भी श्री बिहारी जी महाराज की चूनर को उसारने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ना अब बिहारी जी के दर्शन अथवा स्मरण की ही आवश्यकता थी। आनंद के दिनों में आराध्य को भुला देना मनुष्य का सहज स्वभाव है। सच बात है, जब हमें हमारी विश पूरी हो जाती है तो फिर हम कहाँ देखते हैं कौन भगवान, कौन बिहारी जी, कौन राधा वल्लभ लाल। अरे हमारी तो अब मनोकामना पूरी हो गई, यही तो बोला था उनसे, हमको बच्चा दिला दो और फिर हम आनंद में रहेंगे। लेकिन हम गलती कर जाते हैं, उस आनंद के पीछे किसका हाथ है ये तो भूल ही जाते हैं। उस नटवर, उस बांके बिहारी का, उस राधा वल्लभ लाल का, उस राधा रमन जी का, जो हमारे साथ हर क्षण खड़े रहते हैं, हर दुख में हर सुख में साथ रहते हैं। जब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं तो उसके लिए उन्हें हर पल धन्यवाद देना चाहिए, हर पल उनका याद करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए। जय हो। रास बिहारी का 16वां जन्मदिवस मनाया जा रहा था। दिन भर खाना पीना चला। कितने ही गोती साथी इष्ट मित्र भोजन कर चले गए। कितने ही जमे थे। अभी रात को नाच गानों को महफिल जमने वाली थी। कलाकार कुछ आ चुके थे, कुछ की प्रतीक्षा थी। कोठी के बाहर लॉन में एक भव्य रंगमंच बना था। शामियानों और कनातों से घिरा हुआ एक बहुत बड़ा भूभाग झाड़ फानुसों से सजा था। दूर दूर तक आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियां लगी थीं। हाकिम, हुक्काम, व्यापारीगण, नाते रिश्तेदार, इष्ट मित्र सब कार्यक्रम में आमंत्रित थे। रास बिहारी के साथी उसे घेरे चारों ओर घूम रहे थे। कार्यक्रम चालू होने वाला है। सब लोग यथास्थान पर बैठ गए। मंच के पास ही दाहिने हाथ की ओर एक छोटे से मंच पर विशिष्ट व्यक्ति बैठे हैं। वही अपने साथियों के साथ रास बिहारी भी है। इस समस्त आयोजन का प्राण। कार्यक्रम चालू हुआ। सबकी निगाहें मंच पर टिकी हैं। कुछ समय के लिए जैसे सब कुछ ठहर सा गया। नृत्य, संगीत, अभिनय, रूप और यौवन के लालसा भरे उन्माद से छिटकती हुई कलाओं की बारीकियां, तालियां और हर्षनाद। सहसा बिजली फेल हो गई। सब कुछ अंधकार में डूब गया, जैसे चरम यथार्थ सामने आकर खड़ा हो गया हो। इसी समय रास बिहारी कुर्सी से लुढ़क कर नीचे गिर गया। 2 मिनट में बिजली फिर आ गई, पर रास बिहारी की चेतना नहीं लौटी। कुछ लोग उसे उठाकर कोठी में ले गए। उसके बूढ़े माता पिता बिलक बिलक कर रोने लगे। सगे संबंधी उन्हें तसल्ली देने लगे। राग रंग थम गया। दर्शकों ने कोठी में आकर रास बिहारी को घेर लिया। इस समायोजन में डॉक्टर भी थे। उन्होंने बच्चे की जांच शुरू की। उनकी सलाह थी कि कमरे में भीड़ ना की जाए, किंतु भीड़ प्रतिपल घनी होती जा रही थी। कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया। दर्शकों से प्रार्थना की गई कि बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई है, अतः अपने अपने घर जाइए। कुछ लोग चले गए, बहुत से वहीं मंडराते रहे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। इस समय सेठ के सामने ना आए तो भविष्य के प्राप्तव्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अतः इस समय वे अपनी सहानुभूति प्रकट करना बहुत आवश्यक समझ रहे थे। डॉक्टर लोग रात भर रास बिहारी को इंजेक्शन देते रहे, किंतु होश में न ला सके। बुखार 106, आंखें बंद, अंग अंग शिथिल। प्रभात तक बालक सचेत नहीं हुआ। अगले दिन भर भी डॉक्टरों का आना जाना चालू रहा। रोग का निदान करने के लिए बहुत देर तक विचार विमर्श चलता रहा, किंतु किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। जितने मुंह उतनी बात। एक एक दिन करके कई एक दिन गुजर गए। पेड़ से टूटे पत्ते की तरह रास बिहारी का शरीर पीला पड़ गया था। ना बोलता, ना आंखें खोलता, ना रोता, ना कराहता, ना कुछ खाता। अंग अंग तप ही रहा था। बुखार से चिकित्सक परेशान थे। रोग पकड़ में नहीं आ रहा था। एक बात जो इस समय गिल जी को सबसे ज्यादा अचंभे में डाल रही थी, वह यह थी कि जिन व्यक्तियों से उनके बड़े गहरे संपर्क थे, उनका भी व्यवहार अब उनके प्रति बदल गया था। केवल इतना ही नहीं, वे आपस में जब मिलते यहाँ तक कहते कि अब पाप का घड़ा भर चुका है,
इस सेठ की करनी का फल बेचारे पुत्र को भोगना पड़ रहा है। व्यापार में तो बेईमानी चलती ही है, उसी का दंड अब ईश्वर इसे दे रहा है। इन चर्चाओं की प्रतिध्वनि जब सेठ जी के कानों तक पहुंची तो पीड़ा से उनका अंतःकरण कराह उठता। जिन व्यक्तियों के प्रति उन्होंने सदा दया, मैत्री और सहयोग के बर्ताव किया, वे इस सीमा तक कृतघ्न हो जाएंगे, उनका इसका उन्हें इस स्वप्न में भी विश्वास नहीं था। अंत में स्थिति यहाँ तक आ गई कि दो शब्द सहानुभूति के कहने तक के लिए तो कोई भी उनके पास नहीं आता था। डॉक्टरों का इलाज चल रहा था, पंडित लोग जप तप द्वारा अनिष्ट निवारण में लगे थे, ज्योतिषी ग्रह शांति में सन्निध थे, सयाने भूत प्रेतों का उच्चाटन कर रहे थे। सब लोग सेठ से धन ऐंठने की नई नई चालें चल रहे थे और सेठ जी लगातार उनमें फंसते जा रहे थे। यूं तो गोपाल गिल और उनकी पत्नी चंद्रावली जागते जागते ही सारी रात काट देते, किंतु कभी कभी जब एक क्षण के लिए भी पलक झपकती तो उन्हें बड़े भयंकर स्वप्न दिखाई देते। जागने पर स्वप्न की घटनाएं साक्षात से अधिक स्पष्टता के लिए बहुधा आंखों के सामने मंडराया करती थी। किंतु एक रात चंद्रावली जी को एक मंगलकारी स्वप्न आया। जय हो, जय हो। देखिए, बांके बिहारी लाल जब कृपा करते हैं तो बहुत कृपा करते हैं। देखिए, नॉर्मली इतने दिन में कोई भी बीमार आदमी टिक नहीं पाता, लेकिन कहते हैं कि बिहारी जी की कृपा होती है तो वो उसको बिल्कुल कुछ नहीं होने देते। वो उसे बस संभाल के रखते हैं, ऐसे रखते हैं जैसे कि बच्चा सो रहा हो और गोद बिहारी जी की हो, और बस वो हाथ फेरेंगे, बच्चा उठेगा और ठीक हो जाएगा। यही होता है हमारे साथ। और दुनिया देखिए, आप किसी का कितना भी अच्छा कर ले, दुनिया आपको गाली देकर ही जाएगी, वो आपको कहीं से नहीं छोड़ेगी। भले आपने कितना अच्छा किया हो, लेकिन उस अच्छाई में भी वो बुराई निकाल लेंगे। हमारे रिश्तेदार ही हमें ताने मारने में लग जाते हैं। बहुत बुरा हाल है। इसलिए भगवान का सहारा रखिए। एक भगवान ही हैं जो मरने के बाद हमको सहारा देते हैं। यानी जब हम मर जाते हैं तो हम 84 के चक्रों में पड़ते रहते हैं, लेकिन अगर हम भगवान के हो जाएंगे, सोचिए हम धाम जाएंगे तो भगवान हमारा ख्याल रखेंगे। वो सब कुछ हमारे लिए करेंगे जो एक इंसान कभी धरती पर रहकर कर ही नहीं पाया। आप कितना भी अच्छा खाना किसी को खिला लें, लेकिन लास्ट में वो यही कहकर जाएगा, भाई साहब अगर गुलाब जामुन की जगह रसगुल्ले रखे होते तो मज़ा आ गया होता। देखिए, आपने उन्हें 50 तरीके के व्यंजन खिलाए, लेकिन उन्होंने आपका शुक्रिया नहीं किया। लेकिन देखिए, आप भगवान को प्यार से एक सेब भी खिला दें, एक केला भी खिला दें, तो भगवान उसी में आपकी नैया पार कर देते हैं। सोचिए, इंसानों को कितना भी देंगे, इंद्रिय तृप्ति कभी कम नहीं होगी, लेकिन भगवान को एक तिनका भी देंगे तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगे। जय श्री राधे। ये बहुत सोचने वाली बात है, ध्यान लगाकर सोचिएगा, फिर भगवान को जय जयकार करते हुए, धन्यवाद करते हुए उनसे कहिएगा कि हमें भी सेवा में लगाए रखें। जय हो। एक रात चंद्रावली जी को मंगलकारी स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि वह अपने पति के साथ बच्चे को गोद में लेकर श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर रही हैं। अचानक आंख खुल गई। दर्शनों का सुख पुत्र की बीमारी के दुख तिमिर में प्रकाश रश्मि की तरह कौंधता रहा। सहसा उसे ध्यान आया उस चुनरी का जो श्री बिहारी जी के गोस्वामी ने आज से 15 वर्ष पूर्व यह कहते हुए प्रदान की थी कि यदि कदाचित यह बच्चा कभी बीमार पड़ जाए तो चुनरी को बच्चे के ऊपर उसार देना मतलब उड़ा देना, और नज़र उतारना जैसे होता है ना कि चुन्नी घुमाकर उतार देते हैं, उस तरीके से उसने उसी समय अपने पति को इस बात की याद दिलाई और संदूक में से चुनरी निकालकर बच्चे को उड़ा दी। इसके बाद दोनों ने जय बिहारी जी की, बांके बिहारी लाल की जय की और जपते जपते रात बिता दी। दूसरे दिन बच्चे का बुखार जाता रहा। अब उसे ना बेहोशी होती ना कमजोरी। 7 दिन में एकदम
पहले जैसा हष्ट पुष्ट और स्वस्थ हो गया। नाते रिश्तेदारों और इष्ट मित्रों की ठट फिर उनके घर पर जमा होने लगी। उनके कंठ से गहरी सहानुभूति और आत्मीयतापूर्ण स्वर फिर फूटने लगे। दान दक्षिणा और धर्म कर्म की औपचारिकताएं फिर से प्रारंभ हो गईं, किंतु अब एक झटका ऐसा लगा कि उन दोनों का चित्त श्री बिहारी जी महाराज के चरणार विंदों के अतिरिक्त कहीं भी नहीं रमा। अब वो हर साल अपने बच्चे को बाके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए लाते और उसे बताते भी कि यही हैं वो तेरे सरकार, जिनकी वजह से तू आज दर्शन कर पा रहा है, देख पा रहा है, हष्ट पुष्ट होकर घूम रहा है। इनके चरणों में दंडवत कर और बस इनका हो जा। रिश्तेदार नातेदार तो बस सहानुभूतियां ही देंगे और कुछ नहीं, लेकिन जिंदगी की असली कमाई होगी तेरा भजन, तेरा नियम, तेरा इनके प्रति प्रेम, और उस प्रेम में कोई भी कामना नहीं हो, बस इनसे प्रेम हो, एक रिश्ता हो और वो रिश्ता निभाया जाए। एक चीज़ और, आपने कभी ऐसा सोचा है कि मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा इन्हें अपने साथ रखता हूँ, हमेशा इनके साथ रहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते भी हैं, लेकिन अंत तो गतवा वो अपने घर ही आते हैं, अपनी बीवी के पास, अपने बच्चों के पास, अपने माँ बाप के पास। जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई उन्हें माँ बाप बहुत अच्छे लगते हैं, शादियाँ हो जाती हैं फिर बीवी बहुत अच्छी लगती हैं, माँ बाप के साथ साथ वो भी बहुत प्यारी हो जाती हैं। तो सोचिए, ये रिश्ते नाते तो सिर्फ इस संसार के ही हैं, इस संसार में ही रह जाएंगे, लेकिन वो रिश्ता जो बांके बिहारी से बना है वो हर जन्म में रहेगा। इस जन्म की करी हुई भक्ति अगले जन्म में काम आएगी, अगले जन्म की करी हुई भक्ति उसके अगले जन्म में काम आएगी। बहुत सारी जन्मों की पुण्य भक्ति जब जमा हो जाएगी, फिर आप एक संत, गोस्वामी, साधु बनेंगे, जिसमें आप हर समय भगवान की भक्ति का प्रचार करेंगे। वो होगी भगवान की अहेतुक की कृपा। लेकिन देखिए, मरने के बाद तक भी भगवान ने आपको नहीं छोड़ा, क्योंकि आपने भगवान से एक रिश्ता बनाया था, एक प्रेम किया था, एक उनका नाम प्रचार किया था, प्रसार किया था, खुद से अपनी जिंदगी को संवारा था, अपने आप को उन्हें सौंप दिया था। तो यही काम आपको आगे भी करना है। अभी तक आपने नहीं किया है तो जल्दी से भगवान से एक रिश्ता बना लीजिए, नाम जप कीजिए, डेली राधा राधा नाम की माला कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु, मेरे हृदय में भक्ति विराजमान कीजिए, मुझे आपका संग हर जन्म में चाहिए। जय 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 श्री राधे। श्री हरिवंश बाके बिहारी लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा ऑनलाइन बाल गुरुकुल है, जिसमें हम 5 से 10 साल के बच्चों को और 11 से 15 साल के बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताते हैं। हम भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनाते हैं, राधा रानी की लीलाएं सुनाते हैं, उन्हें हिंदू त्योहारों की महत्वता बताते हैं, ऐसी बातें बताते हैं जो उन्हें जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जो उनके स्कूलों में शायद नहीं बताई जाती हैं। बड़ों का आदर कैसे करना है, हमारे हिंदू संस्कारों के अकॉर्डिंग कैसे उनको जीवन जीना है, भगवान को कैसे अपना सखा बनाना है, अपना मित्र बनाना है, अपना फैमिली मेम्बर बनाना है, बहुत सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। ये क्लास संडे को 1 घंटे के लिए होती है। अगर आप भी अपने बच्चे को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आप जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजिए, मैं आपको मैसेज करके कांटेक्ट करूंगा और फिर हम बात कर सकते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, आपके बच्चे का एडमिशन भी हो जाएगा। जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।